आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपसे माज़रत करना चाहती हूँ कि ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मेरा गला इतना ख़राब था कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत करती हूँ और अब शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आपको पता है, हमने 2022 का पेपर आगाज़ किया हुआ है। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9 एंड पार्ट 10। पार्ट 8 तक हमने सॉल्व कर लिया था, मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था और वो हमने अपलोड कर दिया है। आज हम पार्ट 9 और पार्ट 10 करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलें, अब है हमारे पास पार्ट 9 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर ये मैंने मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के नीचे और सोल्यूशन से पहले। ये चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, सेम टू सेम आया हुआ है, ये कोई अनसीन नहीं है। जैसा जैसे ही आपकी बुक में दिया हुआ है वैसे ही क्वेश्चन ये पेपर में दिया हुआ है। इसमें आपके पास क्या गिवन है, एक डाटा गिवन है जो एजिस को आपको बता रहा है, चिल्ड्रन के स्कूल की चिल्ड्रन के एजिस। ठीक है, इसमें आपने कंप्यूट करना है समीशन एफ लॉग एक्स और साथ में ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स और समीशन एफ। अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, इट्स मीन कि आपका यहाँ पर आपको ये मेंशन करना है कि ये ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा होता है मींस दैट दैट द डाटा गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है तो इसका मतलब है ये आपका ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा में ये होता है कि आपके पास क्लास इंटरवल गिवन होता है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ये आप हमेशा याद रखना ग्रुप डाटा में। और अनग्रुप डाटा में आपके पास जो गिवन होता है वो आपके पास गिवन होता है ग्रुप डाटा के डाटा जो गिवन है वो एज एन इंडिविजुअल पॉइंट्स गिवन होते हैं, वो जिसमें डेट इज वैल्यूज और नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों फर्क अब आप याद रखना प्लीज। उसमें आपने सिंपल आपने समीशन एफ निकाला है, साथ में समीशन एफ लॉग एक्स निकाला और साथ में ज्योमेट्रिक मीन निकाला है। सिंपल आपने यही करना है, इसमें आपने कोई इतना खास कॉलम्स नहीं बनाने, ना ही इतनी कैलकुलेशन है आपकी, बहुत ही छोटी कैलकुलेशन है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हमारे पास ये पार्ट 10 है। पार्ट 10 में हमने क्या करना है, ये चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें गिवन है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकन थीटा प्लस कॉसिकन थीटा। तो सिंपल है कि आपने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड वाला प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो एक्सपेंड पे हमने साइन थीटा व कोस थीटा प्लस कोस थीटा व साइन थीटा और साथ में कोस थीटा प्लस साइन थीटा। फिर आप हमने क्या किया, सेकंड में हमने इनकी एलसीएम ले लिया। एलसीएम जब लिया तो वो साइन थीटा कॉस थीटा हो गया और जब हमने इनको कट पिट किया तो कट पिट में हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अगला वाला जो है वो हमने एज इट इज नीचे उतार लिया। अब आपके पास आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आपने 1 लिखा, जब आपने इसको 1 लिख लिया तो साथ ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कॉस थीटा कट हो गया और साइन थीटा रह गया। इधर साइन थीटा कट हो गया तो कॉस थीटा रह गया। और जब 1 डिवाइड बाय साइन थीटा किया तो वो आपका कॉसिकन थीटा हो गया और 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा किया तो वो आपका सीकन थीटा हो गया। इस तरह आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बहुत शिद्दत से इंतजार करती हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।